पिछड़ा समाज क्या सोचता है, पिछड़े समाज के लोग क्या चाहते हैं, इसको जानने के लिए इस वक्त हम मानिकला बाज़ार में मौजूद हैं और हमारे साथ पिछड़े समाज के लोग मौजूद हैं, तो इनसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? हमारा नाम कैलाश नानबिंद है। तो जो कि पिछड़े समाज के लोग बीजेपी को छोड़ रहे हैं और सभी ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी में पिछड़ों पर अत्याचार हुआ है, पिछड़ों की बात नहीं सुनी जाती। ठाकुरवाद आपका क्या है? देखिए, सर्वप्रथम हम ये कहना चाहते हैं, बहुत पार्टियां अपने उत्तर प्रदेश में और देश में रनिंग कर रही हैं, सबका लड़ने का अधिकार है, ऐसा कोई अफसर लगाना गलत है। पिछड़ा समाज का काम भारतीय जनता पार्टी बहुत ढंग से की है। रहा आरक्षण का मामला, लोगों ने कहा कि आरक्षण नहीं दे रहे हैं, हम भी समाज से मिलान करते हैं। हमारे समाज वाले कहते हैं कि आरक्षण योगी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। ये सबसे बड़ा मूर्खता की बात है। उनको ज्ञान भी नहीं कि आरक्षण होता कहाँ, तो करेगा कौन। इससे पहले बहुत सरकारें रही, कांग्रेस सरकार केंद्र में रही, 20 साल तक रही। आरक्षण की मांग 20 साल से हम लोग करते चले आए। इससे पहले अखिलेश सरकार थी, मुलायम सिंह की थी, कई लोग थी। यहाँ तक मुलायम सिंह ने जात प्रमाण पत्र बनने के लिए ऑर्डर कर दिया था कि इनको पिछड़ी जात के लोग हैं, इनको अनुसूचित जात में जोड़ा जाए। लेकिन वही उनको ज्ञान नहीं था कि कैसे होगा। जब कोई आरक्षण का अनुमोदन करने के लिए जाता है, प्रदेश सरकार प्रस्ताव जाता है, केंद्र से अनुमोदन होता है, राष्ट्रपति मोहर लगती है, तब उसे होता है ये प्रतिक्रिया। अगर कोई आरक्षण की मांग कर रहा है तो सीधे गलत कर रहा है। इसलिए जब भाजपा ही केंद्र में है, डबल इंजन की सरकार है, तो अगर जब कोई प्रस्ताव भेजे तो भाजपा तभी अनुमोदन करेगी। और ये जो छोटे छोटे नेता हैं, जैसे भी पता चला कुछ लोग इधर उधर भाग रहे हैं, वो केवल अपने स्वार्थ लिए भाग रहे हैं, वो टिकट के लिए भाग रहे हैं कि हमको मिल जाए तो हम मिले, लेकिन समाज उनके साथ नहीं जा रहा है। ये केवल बकवास है। जैसे मान लीजिए अभी बात आई मौर्य जी की। मौर्य जी से पहले बसपा में रहे, मंत्री रहे, वो बसपा से भाग के चले भाजपा में मंत्री रहे, अब भाग के जा रहे हैं सपा में। उनके पास समाज नहीं जा रहा है, वो अकेले जा रहे, स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। वो टिकट की बात करते हैं, हमको हमारी हमको बेटा को मिल जाए, हमारी बहन को मिल जाए, हमारी औरत को मिल जाए। ये स्वार्थी हैं। समाज उसे कोई लेना देना नहीं। समाज आज आता है और रहेगा। समाज आज भाजपा के साथ है और रहेगा, आप कह रहे हैं। लेकिन आम जो समस्या है जनता की, महंगाई आपको बड़ा मुद्दा नहीं लग रही है? किसी भी प्रकार से हो, रुपया महंगाई जो है बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? वो लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चाहे डीजल पेट्रोल हो, रसोई जो है तेल हो, चाहे गैस हो, हर प्रकार से रुपया बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से। जो कि कांग्रेस के समय में कहा जाता है कि 70 रुपये से 71 रुपया जो है पेट्रोल हो गया था, तो स्मृति ईरानी जो है चूड़ियाँ लेकर के कांग्रेस को भिजवाने पहुंच गई थी। आज 100 रुपया पहुंच गया है, सब चुप हैं। देखिए, ऐसा जहाँ महंगाई का सवाल है, महंगाई थोड़ी मोड़ी है, लेकिन उससे ज़्यादा विकास भी तो हुआ है। हम राष्ट्र की बात करेंगे, क्षेत्रवाद करेंगे, हमको बड़ा परिवर्तन मिलेगा। महंगाई जैसे हम एक बिस्वा सरसों की खेती ना करें तो तेल महंगा होगा करेगा। हमारे पास पहले साइकिल रहती थी, आज 2 मोटरसाइकिल हम चलते हैं, उसका पेट्रोल नहीं जलेगा तो हम महंगाई झेलेंगे उसको। हमारा खान पान रहन सहन उस श्रेणी का हो गया, तो हमारा उस हिसाब से खर्चा नहीं होगा। आप इनसे कितना सहमत हैं? भाजपा बहुत अन्याय करे थी पब्लिक के साथ, गरीब के साथ। जहाँ 70 रुपये डीजल रहा, आज 100 रुपया पहुँच गया है। 110 है पेट्रोल, डीजल 100 रुपया है। महंगाई चरम पे है। गरीब जनता से जाके पूछो, बस्ती में जाके पूछो, गरीब से पूछो। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री, यानी कि बिल्कुल मुफ्त बिजली। देखिए, हमारे कहने का मतलब अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव एक पारिवारिक पार्टी है इनकी, इनसे जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनके राज में गुंडई चरम सीमा पे है, अपराधी चरम सीमा पर रहते हैं। एक तो जनता सब ज़्यादातर जो उपलब्धि बता रहे हैं वो यही, गुंडा माफियाओं का सफाया हो गया, बुलडोजर लग गया। पब्लिक से गरीबी जनता पूछ रहा है, जाओ बस्ती में पूछो, ये लोग नहीं बता पाएंगे। ये लोग सिर्फ भाजपा गमछा रखे हुए क्या बताएंगे, भाजपा की ही बात करेंगे। ये लोग जनता के रीस पूछो जाके। आप कितना सहमत हैं इनकी बातों से? हम इनकी बातों से पूर्ण सहमत हैं। इनकी बातों से? हाँ। तो आने वाले समय में किसका रुझान है, किसकी सरकार बनने वाली है? भाजपा की सरकार बनेगी। बीजेपी की? हाँ, बीजेपी बनेगी। आप कौन से समाज से बिलोंग करते हैं? बिंद बिलोंग। आप बिंद समाज से, पिछड़े समाज से बिलोंग करते हैं। ओम प्रकाश राजभर की जी को जानते हैं? कहा है, अच्छी तरह जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर समुदाय से आते हैं
तो ठाकुरवाद जो है कि उनकी सरकार में है, और पिछड़े जो नेता हैं उनके, चाहे स्वतंत्र देव सिंह को फाइबर की कुर्सी पर बैठाते हैं, अपना सोफा पर बैठते हैं, केशव प्रसाद मौर्य को जूता पालिश कराते हैं, ये ओम प्रकाश राजभर का आरोप करे। पिछड़ा कोई इनके साथ नहीं जाने वाला है। वो कहने के लिए तो जो भी कहें उनको, भाई किसी का कोई जबान थोड़ी रोकेगा कि सोफा बैठते हैं। अपना भी तो गवर्नमेंट जब थे तब ही बोल रहे थे, तब तो नहीं कभी कहे कि मैंने वो सोफा बोल। नहीं, उनकी सरकार में रहते हुए भी उन्होंने विरोध किया है, लोग इसीलिए उन्होंने। आप कितना सहमत इनकी बातों से? आपका क्या नाम है? पप्पू राम गौतम। पप्पू राम गौतम। जैसा कि पिछड़ों पर ज़्यादातर बीजेपी पर जो अन्याय करने का आरोप लगा है, अत्याचार, तो आप क्या कहना चाहिए? दलित, पिछड़ों, माइनॉरिटी वालों को एकदम अन्याय से दुखी कर दिया, मतलब इतना पीड़ित किया है, उनसे कोई सहमत नहीं है। आप गौतम यानी दलित समुदाय से आते हैं, तो दलित समुदाय कहा जाता है बीएसपी के साथ रहता है, तो आप किसके साथ जाएंगे? एकदम बीएसपी के साथ हैं। ऐसा बहुत सारे दलित ये भी कह रहे हैं कि इस बार बहन जी का जो है मामला ठंडा लग रहा है, तो इस बार अखिलेश के साथ चला जाए। नहीं है वो, फिर या तो ठाकुर का होगा या तो ब्राह्मण का होगा, वो दलित है ही नहीं है फिर। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ा, उनकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए वो बीजेपी को छोड़ दिया, और वो सही लड़ाई लड़ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। दारा सिंह चौहान, राम कुमार सैनी, उनको सत्ता सुख चाहिए, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, उनको सत्ता सुख चाहिए, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। उन्होंने धमकी भरा बयान दिया है, बीजेपी खटिया खड़ी कर देंगे। जाता वोटर नहीं जाता किसी के साथ, प्रभाव तो पड़ेगा। कुछ नहीं, मौर्य हैं, शाक्य हैं, कुशवाहा, इन सब वोटों पर कुछ तो प्रभाव। साथ रातों दिन लगे होंगे, उनका जो लाभ हुआ होगा वो उनके साथ जाएंगे। वोटर नहीं जाता, नेता जाता। आप किन के साथ जाना चाहेंगे? हम तो बीएसपी के साथ है, खुलेआम बीएसपी के साथ हैं। चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं? वो तो बीजेपी का दलाल है। दलाल कैसे है? वो बीजेपी का दलाल नहीं, पिछड़ों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, भीम सेना बनाया है, वो बीजेपी का दलाल है। चंद्रशेखर आजाद आज सपा कार्यालय में मौजूद है अखिलेश यादव से मिलने के लिए। दलित वोटों पर प्रभाव पड़ेगा? कुछ एक पैसे का नहीं प्रभाव पड़ना है। बहन जी लगातार ब्राह्मणों पर फोकस। दल बना लिया, उसके पहले उसके साथ हम लोग थे, चंद्रशेखर के साथ थे, दल बना लिया, काम खत्म हो गया उसका। हाँ, वो बीजेपी का दलाल है। आप बीएसपी के साथ जाने को कह रहे हैं? मैं बीएसपी के साथ। एक मिनट, आप बीएसपी के साथ हैं? पक्के बीएसपी हैं? पक्के नहीं, 101% हूँ। बीएसपी इस बार ब्राह्मणों पर ज़्यादा फोकस दे रही है। वो सर समाज की पार्टी है, मुस्लिम, माइनॉरिटी, बैकवर्ड, एससी, मतलब सारे लोग की वो पार्टी है, कोई एक निजी किसी की पार्टी नहीं है वो। लेकिन लड़ाई तो समाजवादी बीजेपी की बता रहे हैं। ये आप कह रहे हैं ना, ये मीडिया कह रहा है। जिसके पास एक वोट नहीं, वो सरकार बना रहा है। बिना प्रचार के बीएसपी के पास 50,000 वोट है सदर विधानसभा में। एक दिन प्रचार नहीं करना, 50,000 वोट उसको मिल जाना है, चाहे जो भी हमारा भाई आएगा चुनाव लड़ने के लिए। बीएसपी मैदान में क्यों नहीं आई? ये आप कह रहे हैं ना, ये मीडिया कह रहा है। अखिलेश यादव तो पूरी रथ लेकर पूरे दिन। देखिए, बैसाखी की जरूरत उसी को है जिसके पास एक पैर ना हो। बात आप समझ रहे हैं? बैसाखी की जरूरत उसी को जिसके पास एक पैर ना हो। हमारे पास वोट है, हम पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। जिसके पास वोट, उसको कह रहा कोई क्षेत्र में नहीं है। अभी यहाँ यादव जी टिकट पा जाएंगे, आधा यादव बीजेपी में चला जाएगा। यहाँ से निजी चमार आ जाए बीजेपी से लड़ने के लिए, एक चमार वोट नहीं करेगा उसको। हम बीएसपी के सपोर्टर हैं, बीएसपी की सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। आप कितना सहमत हैं, और आपका रुझान क्या है आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में फुल बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, ये मेरा मानना है। बीजेपी का कहना है हमने मुफ्त टीकाकरण किया, मुफ्त अनाज दे रहे हैं, गुंडा माफियाओं का सफाया हुआ है, सब कुछ हुआ है, हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, उससे ज़्यादा भर के दे रहे हैं। नमक में सारे लोग नमक जाके देखिए घूर में फेंका हुआ है। ऐसे सामान देने से क्या फ़ायदा है कि आदमी खाए और कैंसर का मरीज हो जाए। 5 किलो गेहूँ पे ला करके बीजेपी वाले कर दिए। 15 लाख कहाँ गया इनका? 15 लाख रुपया हर खाते में जाएगा,
पहुँचा? देखिए हम बता दें आपको, जिस व्यक्ति का मानसिकता दूषित है, उसकी मानसिकता दूषित है, वो सरकार के बारे में उपलब्धियाँ क्या गिनाएगी। मेरी सरकार ने वो काम किया है कि जब तक इसी विधानसभा सदर का ले लीजिए, हमारे एक मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं, जितना उन्होंने विकास कर दिया, अब तब से आज तक किसी कोई सरकार ने इतना विकास नहीं किया है। और जो हमारी सरकार कर रही है, उपलब्धियाँ ले रही है, कर रही, गरीबों का हितैषी बनी हुई है, कोई सरकार आज तक नहीं किया। किसान सम्मान निधि देना, श्रमिक निधि देना, गेहूं चावल, गैस सिलेंडर, तमाम योजनाएं हमारी सरकार कर रही है। और उसके बाद एक मोटी बात हम बता रहे हैं, भाजपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, इसमें दो राय नहीं। फिर क्यों इतनी महंगाई? जब आप इतनी उपलब्धि बता रहे हैं, जनता तराइमाम लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि जनता तराइमाम कर रही है। देखिए महंगाई से मैं महंगाई के बारे में बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब, आज से 5 साल पहले, 1 साल पहले मैं साइकिल चलता था, आज 2 मोटरसाइकिल चलता हूँ। और महंगाई नहीं होगी, अब जो उतना खपत कर रहे हैं, लैट्रिक करने के लिए है ना, इसीलिए देखिए भाई साहब, वो कह रहे हैं जो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं उसमें बीजेपी की उपलब्धि थोड़ी है। उसका खर्च तो है। आज उसका खर्च हमको लग रहा कि नहीं लग रहा? साइकिल में चला, दाना भूसा कुछ नहीं खाती, फिर भी मेरा बोझ उठाती, ठीक है, साइकिल ऐसे ना रहा। लेकिन आज क्यों साइकिल नहीं लोग चल रहे हैं, बताइए? ये कह रहे हैं कि उस प्रकार से जो इस्तेमाल हो रही है, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। देखिए, जब हम लोग ये SC बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग जब पढ़ना नहीं जानते थे, तब स्कूल खुलता था। आज हम लोग पढ़ना जब जान गए तो स्कूल बंद हो गया, समझ रहे आप? और जब हम किसी लायक पढ़ भी लिए जो है किसी तरह, तो रेलवे बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां बेची जा रही है। आप कहाँ नौकरी करोगे? आप कहाँ नौकरी करोगे? निजीकरण कर रहे हैं, सब प्राइवेट कर रहे हैं सारी चीज़ें। हम बता दें आपको, वो जनता की बोल, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी प्राथमिक विद्यालय कहीं भी आज जांच कर लीजिए, सारे बच्चों का पैसा बच्चों के खाते में दिया जा रहा है कि कोई इसमें बिचौलिया लेना न पाए। जैसा कि मोदी जी की योजना है कि 1 रुपया दिल्ली चलेगा तो 1 रुपया मानी के लगा के रुकेगा, बिचौलिया उसमें कोई काम नहीं करेगा। सच काम, सबका साथ, सबका विकास और सब पे विश्वास हमारी सरकार की योजना है। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, निश्चित आएगी, ईश्वर चाहेगी, उसमें कोई रोक नहीं पाएगा। इनका कहना है कि अगर सरकारी संस्थाओं को बेच दिया जाएगा, निजीकरण कर दिया जाएगा, तो उसमें जो काम करने वाले लोग कैसे करेंगे? इसीलिए 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। देखिए हम बता दें, जैसे कि एक हमारे पूर्व मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, वो तो 2-3 चुनाव लड़ चुके, सबसे मिलकर लड़े थे, हर दल से मिलकर लड़े। एक बार बीजेपी से उन्होंने हाथ मिलाया, किसी प्रकार से वो MLA हो गए। होने के बाद उनको मंत्री बना दिया गया। वो इतनी उड़ान बोलने लगे कि जो कि डायना पखना एक कर दिए। वो मात्र 3% इस पूरे विधानसभा उत्तर प्रदेश में है। ये राजभर ऐसा बोलते, सबको कहते हैं कि सब लोडर, हम लीडर हैं। अनपढ़ का पहचान वो देते हैं, वाले उनको तरीका की जरूरत है भाई। आप क्यों बैसाखी ढूंढ रहे हैं? अनुप्रिया पटेल को ढूंढ रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर को आप ढूंढ रहे हैं, बैसाखी क्या? ओम प्रकाश राजभर को लगातार मनाने की कोशिश चल रही है। इधर आप ओम प्रकाश राजभर के बारे में बतिया रहे, उधर मनाने की कोशिश ऐसे हमारे साथ आ जाए। वैसे नेताओं को हमारे पार्टी में जगह भी नहीं है। अगर वैसा वो सोच रहे हैं, जगह नहीं है तो बार बार प्रयास क्यों किया जा रहा है उनको मनाने? अगर सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ओम प्रकाश इस बार उनकी औकात मालूम हो जाएगी। जहानाबाद सीट से 2.5 साल आप साथ में लेके चले, वो जब बात को नहीं माने उनकी तो वो निकल गए। वो खुद आपने उससे गठबंधन करके सरकार। आप बिंद समाज से आते हैं, निषाद समाज से, मान लीजिए निषादों ने भी आरक्षण के लिए बहुत बड़ी मांग की। बीजेपी से कहा है कि अगर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनकी मांग जायज़ है। ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हो गई। पहले बात सुनिए, उनकी मांग जायज़ है। जातिवाद गणना के लिए ओम प्रकाश बोलते हैं। 1 मिनट, ओम प्रकाश राजभर जातिवादी गणना के बोलते हैं। बैकवर्ड में कितनी कौमें ओम प्रकाश खुद नहीं मालूम है। सब आरक्षण को अलग करने का मतलब सबको कितना हिस्सा मिलेगा। पहले हम जातिगत गणना करेंगे, जिसे सशक्त जातियाँ जो हमारे बैकवर्ड में यादव जात की है, 21% आरक्षण टोटल ले लेती है, हर मुद्दे पर ली है। आज वही उसकी योजना है कि हम पूरा ले लेंगे। जातिवाद जनगणना होगी, सारी जात को अलग किया जाएगा, जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। समाजवादी पार्टी जाने के बाद, मरने के बाद, कब्रिस्तान में जाने के बाद हिस्सेदारी होगी, बंटवारा।
डबल इंजन है, डबल इंजन है। डबल इंजन कितना काम कर रहा है? जब सिंगल होगा तब करेगा, डबल पे नहीं कर पा रहा है। मतलब तो हम आरक्षण दे पाएंगे? तो डबल तो है, 5 साल से डबल इंजन है, क्या कर रहे मेरी हैं? बात सुनिए, केंद्र सरकार की भाजपा की आप कह रहे थे डबल होने दो, डबल होने दो। होगी, प्रस्ताव बन के जाएगा, केंद्र सरकार अनुमोदन करेगी, रात्रि मोहर मारेंगे, राशन मिल जाएगा। आप और बीच में चिल्लाने वाले ना सपा के बस की बात है ना बसपा के बस की बात है, इनकी औकात नहीं है। ये क्षेत्रीय छोटे मोटे हैं, ये भले जातिवाद बिरादरीवाद करें, हम जातिवाद बिरादरी बात नहीं कर रहे हैं। 26 साल के बाद आप वनवास में लौटे हो। इससे पहले एक सांसद आपका होता था, 2-2, 3-3 विधायक होते थे। ये कहाँ भूल रहे हो आप? हाँ? अभी तक बोल रहे हैं आपका आता पता नहीं था, अब आ गए हैं सत्ता में, तो अब हम इनको बताएं, जैसे हमारे बड़े भाई कह रहे हैं, बहुजन के बड़े हितैषी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 18 सीट इनकी थी। एक लोकसभा सीट ना हो, एक सीट ना हो। तुम इस पे मेरे ऊपर गर्व होना चाहिए आपको कि आपकी लड़ाई मैं पूरे भारत में आरक्षण और देश की लड़ाई चमार लड़ रहा है आपके लिए। अब इनकी औकात आजमा लीजिए। इनकी पूरे उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में 18 सीट थी। इनकी नस्नाबूद खत्म हो गए थे। 8-9 लोकसभा पाए, ये किसी प्रकार अपनी गर्मियाँ बचा पाए। आज ये पूरे भारत को लेकर चल रहे हैं। ये कोई बात है? इनको कोई ज्ञान नहीं। ये जातिवादी बात करते हैं, हम जातिवादी बात नहीं करते। हम सबकी बात करें, सबका विकास करें। एक आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पे बहुत कि वो जातिवादी परिवारवाद बताई जाती है, कि यादवों को जितनी भी सरकारी संस्थाओं में भर्ती हुई है, सब यादवों की हुई, यादवों पर ज़्यादा फोकस। ये तो खाली भाजपा वाले कह रहे हैं। आप पढ़ोगे नहीं, नौकरी कहाँ? ये जातवाद आरोप जो लगा रहे हैं, जातवाद से इनका कार्य ये सत्ता चल रहा है। अभी योगी महाराज 4 दिन पहले 80 और 20 के कहे। आप बताइए कि ये क्या काम एक भी नहीं। 80% बनाम 20% का क्या मतलब है? देखिए, कहने का मतलब वो देखिए, हम बता दें, वो ये गलत है। हम सबका सम्मान करते, सब हमारे साथ हैं। 80 बनाम 20 का क्या मतलब है? बनाम उसका मतलब दूसरा है, 80 बनाम दूसरा, 60-40 का भी मामला दूसरा है। ये कोई मतलब नहीं। हम सब पे विश्वास करते हैं और सबका काम करते हैं। प्रदेश सरकार स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और ये बीजेपी वाले उनको मोहरा बनाकर स्वामी नहीं, जीत गए। केशव प्रसाद मौर्य, प्रसाद मौर्य स्वामी जो छोड़े, जिन्होंने इस्तीफा दिया उनके नहीं, केशव प्रसाद। केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना करके एससी बैकवर्ड को मोहरा बना करके बीजेपी वाले वोट ले लिया और सीएम बनाना हुआ तो उनको डिप्टी सीएम बना दिए। वो भी डिप्टी सीएम कब बनाए? जो हॉस्पिटल में जब वो भर्ती हो गए कि इनका कहीं हार्ट ना हो जाए और कुछ ना हो जाए, तब उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। और आज तक केशव प्रसाद मौर्य एक होमगार्ड का ट्रांसफर नहीं करा पाए योगी जी के सामने। कह रहे पिछड़ों का चेहरा दिखा करके सब हुआ है और बैठा दिया अगड़ों को। हम बता दें, ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं उत्तराखंडी को लाके बैठा दिया है। एक कहावत कही है, कोई बुढ़वा गया अपने पतों को लेने के लिए, वहाँ सूचना ये आई कि अरे भाई पतोया मर गई, लेकिन बुढ़वा ने हट कर लिया कि उसको विदा कर दो। उसने कहा अरे भाई मर गई है, क्यों विदा करें, तो खत्म हो गई, क्या खत्म हो गई? तो वही हाल हमारे पप्पू भाई हैं, बहुजन समाप्त हो गई, चरम सीमा खत्म हो गई। आज भी टीका खड़े हुए हैं। इस बार इनकी 5 भी सीट नहीं निकलेगी उत्तर प्रदेश में, मेरा दावा है। अभी एक साहब, अब विनाश का टाइम आ गया बीजेपी वालों का, विनाश का, जिसको विनाश कहते हैं, एक मिनट अभी आपसे करें, जिसको विनाश कहते हैं। चलिए थोड़ा घेरा बनाइए। किनको आप बोलना है? लोग यादव जी आप आगे आइए। जिनको बोलना है यादव जी के बोलिए भाई। जिनको बोलना है सब आ जाए। हाँ, जो बोलना चाहे बोले। जिनको बोलना है यादव जी को सब आ पहले जाए। तो दीजिए आप। यादव जी एक मिनट, तो आप इन्होंने कहा कि हम बीजेपी किसी भी लिहाज में पिछड़ों का साथ दिया है, इन्होंने कहा बीएसपी के साथ है। आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव है? आपका नाम है अखिलेश यादव है? मैं जौनपुर सदर से समाजवादी पार्टी का बूथ प्रभारी हूँ। मेरा नाम अखिलेश यादव है। मैं जौनपुर सदर से समाजवादी पार्टी का बूथ प्रभारी हूँ और ग्राम प्रभारी, बूथ प्रभारी, बूथ प्रभारी। और बीजेपी का जो है विकास है वो तो सबके सामने है। 15 लाख से शुरू हुआ, 1 किलो चने पे आके अटक गया। ठीक है, 1 किलो चने पे। और ये भी आरोप लगता है कि 60 रुपया 70 रुपया के अनाज के लिए 150 विज्ञापन की इतने बड़ी फोटो छपवाने की क्या जरूरत पड़ गई? 60 रुपये के अनाज के लिए 150 की विज्ञापन की क्या जरूरत पड़ गई? ये विपक्ष आरोप लगाता है। वो विपक्ष का आरोप निराधार है, उसका कोई आधार नहीं। विपक्ष उस योग्य है ही नहीं, वो क्षमता नहीं है वो बात कहने की। कोई भी कार्य जो सरकार कर रही है, सारे कार्य के हम सम्मान करते हैं, आज भी सम्मान करेंगे। कहा जाता कि अखिलेश यादव ने अपने लैपटॉप पर नेताजी की और अपनी फ़ोटो उस पर
चिपकवाई तो उस पर बीजेपी को बहुत एतराज़ हुआ कि प्रचार कर रहे हैं। आप जो है कि 60 रुपये के गेहूं पर जो है अनाज पर अपना जो है बड़ा बड़ा विज्ञापन अब दे रहे हैं, वो आरोप वो कह रहे हैं, तब आपको नहीं। वो आरोप निराधार। आप समझदार हैं, पत्रकार महोदय हैं। आप जैसे अभी कहें कि अखिलेश यादव अपने लैपटॉप पे अपना फोटो और विज्ञापन पर छपवा के बांटे थे प्रचार के लिए, या जो उस वक्त आरोप लगाए थे आप लोग, बीजेपी के लोग। तो ये विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अगर विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो विपक्ष मतलब क्या रह जाएगा। हम तो किसी परिस्थितियों में, चाहे जैसे पूरे भारतवर्ष के जनता की सेवा किया, कोरोना से लेकर हर चीज़ में सबको हर चीज़ किया। कोई नहीं सेवा हुई, अरे हर मतलब कुत्ता खा कोई नहीं सेवा हुई है यहाँ पर, कोई सेवा नहीं हुई है। पूछो घंटा चावल पा रहा है कि नहीं पा रहा। पहले नहीं पाता था, कहाँ मिलता? पहले नहीं मिलता था, कुल मिलता था। यार गन्ना तो आज वर्षों से बच रहा है। कांग्रेस का दिया हुआ है। भाई साहब देखिए, ये एक मिनट भाई साहब, बैसाखी की जरूरत उसी को होती है जिसके पास एक पैर न हो। प्रचार उसी का करना होता है जिसके पास जिसको कोई किसी को ना जानता हो। बात आप समझ रहे हैं? तो सपा को और बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ इनके पास प्रलोभन बचा है। राम बचे खाली। सपा के पास कुछ बचा नहीं है। कुछ नहीं बचा है। अरे सब छोड़ सपा में आ रहे हैं। चार खेमे में सपा बसपा कांग्रेस उसी के साथ यादव कांग्रेस और बस आप कहाँ हैं? बीएसपी के 13 एमएलए समाजवादी में चले गए। आपके आना जाना रुकता नहीं है। एक मिनट, आपके 2017 में जीते हुए 19 एमएलए थे बीएसपी के। जी 19 में से 13 एमएलए समाजवादी में जा चुके हैं। चले जा, क्या वोटर चले गए? वोटर थोड़ी 2022 में लड़ाई सिर्फ बीजेपी और एसपी की है, ठीक है। बाकी सारी पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। बस लड़ाई सिर्फ अखिलेश यादव और मोदी जी योगी जी की है बस, ठीक। यही गिरीश जी यही आधा वोट लेके चला जाइए यादव का। इस बार यादव का रुझान नहीं दिख रहा है कि वो गिरीश को वोट देंगे। हर यादव उनका रिश्तेदार, अपना नेता चाहिए, अपना विधायक चाहिए। चाहे हर यादव पूरी तरह समाजवादी के साथ दिख रहा है। नहीं दिख रहा भाई, मैं तो पूरी तरह से हमारा रुझान डेली दौड़ता हूँ। 50 गांव, एक गांव की आप बात मत करिए, मैं 50 गांव डेली जाता हूँ। तो आज तक निकली ही नहीं अपना कार एसी वाला रूम छोड़ के, आज तक निकली ही नहीं है यार उसको। कह रही है क्या जिसके एक चीज मुझको ये बताइए, सेठ को क्या जरूरत है दुकान पे सब्जी खरीदने की? सब्जी लोग ले जाकर पहुंचा देंगे वहाँ। जनता को कुछ बता ही नहीं भाई। सब्जी के पैसा लोग पहुंचा के लेके टिकट ले रहे हैं शेर को, के महती जी को। क्यों दे रहे हैं पैसा जब उसके पास कोई जनाधार नहीं, तो क्यों पैसा दे? बीएसपी के ऊपर एक आरोप लगता है हाँ, कि वो टिकट जिसको ज्यादा पैसा जो देगा उसी को टिकट बेच रही है बीएसपी। ये आरोप लगता है। नहीं, जब बीएसपी के पास कोई जनाधार नहीं है, कुछ बचा नहीं, तो क्यों लोग लाइन लगाए वहाँ टिकट के लिए? बीएसपी का नामो निशान खत्म है। समाजवादी पार्टी का सरकार बनने जा रहा है 2022 में बहुमत से, ठीक है। बताइए ना मुझको, जब उसके पास कुछ बचा नहीं, तो क्यों लोग लाइन लगा के 1.5 लाख 2 लाख 2 करोड़ 3 करोड़ दे के क्यों टिकट लेते हैं? कौन ले रहा है? महती जी का काम खत्म हो गया, उनका नाम कोई नहीं ले रहा है। उनका काम खत्म हो गया है। और जो विकास हुआ है बीजेपी का, उनको भी पब्लिक देख रही है। लॉकडाउन में क्या हुआ है, कैसे लोग जिए, खाए हैं, मरे हैं, ये सभी पता है। एक चीज आप बता दीजिए, बीएसपी से ज्यादा सांसद कोई या विधायक कोई लॉकडाउन में पैसा दिया हो सरकार को, तो आप बता दीजिए। किसी कोई भी दल का दिया हो तो बता दीजिए मुझको। जितना बीएसपी के सांसदों ने पैसा दे दिया। पिछड़े समाज से आते हैं। पुरानी कहावत है, चाहे कहीं का हो चाहे किसी देश का हो, जो राजा है उसी के पास सब जाएंगे, राजा ही दान करता है। इनके पास कुछ नहीं, मर गए विदा कर दो, हल्ला करें बीएसपी ने दिया। आप कह रहे हैं राजा दान करता है, लेकिन कोरोना काल के समय में बीजेपी ने पीएम केयर फंड, आप जान रहे हैं, फंड मंगाया गया है, फंड चंदा। तो उसने वो कार्य किया भी है। आरोप लगाते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए, बेड की। हम आपको बता दें, हमारे कहने में वैक्सीन गवर्नमेंट फोकट में लगा रही है, ठीक है। और वैक्सीन घर घर लग रहा है, अभियान चालू हो गया है। और उसमें कौन लगाया है? जैसे पुरनिया कहन गधा के बगल बारा, तुम्हारे बगल मुँह कहली, ये इनका दशा बनी हुआ है। मेरे बगल मारो, तुम्हारे बगल मुँह। बीजेपी वालों की ये दशा हुई है। हमारे कहने का मतलब है, जो समाप्त हो गया, समाज के करागाह पे खड़ा है। बसपा की बात कर रहे हैं कि पैसे टिकट लेती है, अब बसपा के पास कोई टिकट लेने जाता ही नहीं।
वो खुद बुला के भाई आइए, उनका ग्राफ शराब समाप्त हो गया है और उनका कोई जनाधार आप बीएसपी के चक्कर में क्यों पड़े? आपकी लड़ाई समाजवादी से बताई जा रही है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम चुनाव जीतेंगे और अच्छे बहुमत से। चुनाव जीत रहे हैं तो लोग भाग क्यों रहे हैं? जीतने वाली पार्टी में तो लोग आते हैं। राजकुमार सैनी, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, बड़े बड़े कैबिनेट के मंत्री निकल कर जा रहे हैं। डबल इंजन की जो सरकार थी ना, उसके सारे चक्के चले गए समाजवादी पार्टी में, उसमें लग गए हैं। अब साइकिल दौड़ेगी स्पीड से। देखिए, डबल इंजन की सरकार हमारी है, जनता भी जान रही है और जो नेता हैं वो भी जान रहे हैं। ठीक है, हमारे कहने का मतलब ये है, राजा वही होगा देश का। आपकी है, आप तो 312 सीट स्वयं जीत के गए हैं, क्या डबल इंजन क्यों सरकार आप बता रहे हैं? अरे यहाँ की वहाँ की हमारी सरकार डबल इंजन। आपका डबल इंजन ने 5 सालों में क्या किया? डबल इंजन की सरकार में कोई 5 काम बताइए। अरे हमारी सरकार बड़ी है। 5 काम, कोई 5 काम। बलात्कारी और मर्डर और 305 हमारी सरकार समाप्त कर दी है। अच्छे से गुंडों कटघरे रात को 12 बजे आप लोग दलित बच्ची की जो है जबरी लाश पेट्रोल जला करके हाथरस की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं 1 मिनट, चुनौती नहीं हुआ है। हाँ, चुनौती नहीं हुआ, मायावती के राज में नहीं हुआ। किसके राज में चुनौती नहीं है? चुनौती की बात नहीं है। ये जो सरकार है, कितनों महंगाई हो फिर भी अच्छा है। ये सरकार कितनों महंगा, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा हो, अनाज महंगा है, सब कुछ महंगा है, मगर सरकार फिर भी अच्छा है। आप लोगों को जो बीजेपी विरोधी होती है वो आप लोगों को अंधभक्त कहते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा क्यों है? आज गरीब के घर चूल्हा जल रहा है। सभी अमीर नहीं है, पहले नहीं जल रहा। सुनिए, सभी अमीर नहीं है। आज इसके बीच में बहुत आए लोग नेता, मगर इतना आज़ादी नहीं मिला गरीबों के। पहले सब खा रहे थे, नहीं सब लोग सिलेंडर साइड में रख दिए ले जा